हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक के आपके कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग थे। बाकी क्वेश्चंस को कर लेते हैं हम। बाकी सब कुछ हमने कर लिया इस चैप्टर का। ये फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है और इवन लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चलिए देखिए, हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा कर रहे थे और मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। आप उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ करके कर सकते हैं और सेकंड केस में आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का भी यूज़ करके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस जो बाकी बचे हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। और ठीक है, देखिए चलिए, बाकी क्वेश्चंस आई होप आपने कर लिए हैं और मैंने भी कुछ क्वेश्चंस मैक्सिमम करा दिए थे आपको। एग्जाम्पल नंबर 38 देखिए, आप आपकी बुक में दे रखा है आपको, ये इसमें क्या कह रखा है। इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको सबसे पहले जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना होगा वो आपको गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में। आपको सबसे पहले फंक्शन जनरेट करना है और फंक्शन जनरेट करने के बाद ही कि उसके मैक्सिमा या मिनिमा के बारे में बात करनी है, पहली बात। दूसरी बात, आपको फंक्शन जनरेट करने के लिए कुछ रिलेशंस दे रखे होंगे, कुछ बेसिक्स चीज़ें यूज होंगी, चाहे ज्योमेट्री की हो चाहे नंबर से रिलेटेड हो, बेसिक चीज़ें यूज होंगी जिसमें के बीच में आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। और वो रिलेशन आपका कैसा भी हो सकता है, जैसे इसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है। इसी क्वेश्चन में आपको एक फिगर दे रखा है शंकु और दूसरा दे रखा है लंबवृत्तीय बेलन। अच्छा, और ये आपको लगभग हर क्वेश्चंस में आपको लिखा मिलेगा इस तरीके से कि वो वक्र पृष्ठ को मैक्सिमम पूछ रहा है या बता रहा है या उसको आपको मैक्सिमम दिखाना है। दूसरी बात, या आयतन को लेके आयतन को रिलेट कर देगा इससे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत, पहले शंकु है आपका, ऑब्वियसली देखिए मैंने बना रखा है आपको फिगर, ये रहा शंकु, इसके अंतर्गत यानी कि शंकु के अंदर महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन, यानी कि जो वक्र पृष्ठ महत्तम होगा वो लंबवृत्तीय बेलन का होगा, उसकी जो त्रिज्या होगी शंकु की त्रिज्या की हाफ दिखानी है आपको। मतलब कहने का मतलब ये है, सबसे पहले एक शंकु लेना है, उस शंकु के अंदर आपको एक बेलन एडजस्ट करना है, आपको ये दिखाना है कि जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही है, बेलन के आयतन के, शंकु के आयतन के। ठीक है, मान के चल रहा हूँ आपको पता है। तो हमें इसको मैक्सिमम लेके ये दिखाना है कि जो लंबवृत्तीय बेलन की जो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, वो शंकु की त्रिज्या की हाफ होगी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, आपको फिगर में दिख रहा है ए बी सी एक शंकु है और आपका डी ई एफ और जी, ये आप मानिए लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है, और शंकु की त्रिज्या मैंने कैपिटल आर मानी हुई है, शंकु की हाइट मैंने कैपिटल एच मानी हुई है। तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे। माना शंकु की जो त्रिज्या है, माना शंकु की त्रिज्या इक्वल्स टू कैपिटल आर तथा ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आप मानिए कैपिटल एच। ठीक है, सिमिलरली आप बेलन के लिए मानिए, बेलन की त्रिज्या मान लीजिए आप एक्स, ऑब्वियसली त्रिज्या ये रही आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ओ ई, और दूसरा ऊंचाई मान लीजिए इसकी स्मॉल एच। ठीक है, अब बेसिकली देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। आपको पता है कि जो मैक्सिमम वक्र पृष्ठ बोल रहा है वो लंबवृत्तीय बेलन का बोल रहा है। तो लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए सबसे पहले चलिए इसको फंक्शन बना लेते हैं हम, और इसीलिए लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, आप उसको एस मान लीजिए, एस ऑफ एक्स, नॉट एस ऑफ एक्स, अभी हम एस ऑफ एक्स नहीं कह रहे, केवल एक्स एस ही बोल रहे हैं अभी। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका 2πr/h। ठीक, तो 2πr की जगह मतलब रेडियस यहाँ पे x और एच इसकी हाइट। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मानिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको एक शंकु भी दे रखा है इसके बाहर, और इसके फंक्शन में जो s माना है आपने उसमें x भी आ रहा है और h भी आ रहा है, और दोनों ही अननोन क्वांटिटी है, यानी कि दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से x और h में एक ऐसा रिलेशन निकालना पड़ेगा गिवन थिंग्स का यूज़ करके, जिससे आपका ये जो s है या तो x में कन्वर्ट हो जाए टोटली या फिर h में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आप इसको मैक्सिमा या मिनिमा वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सको।
तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए, फिगर में देखिए, चूँकि जो ट्राइंगल्स हैं आपके, देखिए दो ट्राइंगल देखिए, एक तो ट्राइंगल देखिए आप ए सी ओ, ट्राइंगल ऐसे मान लीजिए ए ओ सी, एंड ट्राइंगल देखिए आप डी ई सी, ट्राइंगल ए ओ सी और ट्राइंगल डी ई सी में। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आपका एंगल ए ओ सी होगा वो एंगल डी ई सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपके समकोण हैं, प्रत्येक समकोण है। ठीक, उसके बाद सेकंड कंडीशन पे आइए, एंगल ओ सी ए बराबर एंगल ई सी ए के होगा। ये दोनों में दिख रहा होगा, ये वाला एंगल ये दोनों में कॉमन है। उभयनिष्ठ कोण, मतलब क्या हो गया कि आपको दो कोण बराबर हो गए। एंड आप देखिए साइड इसकी ए, चलिए साइड, हाँ ठीक है साइड देख लीजिए, ए नहीं, बात करते हैं एंगल पे। जो आपका ये है एंगल सी ए ओ बराबर होगा एंगल सी डी ई के। क्यों? क्योंकि आपकी जो ये ए ओ और ई डी ये दोनों लाइन समांतर हैं और ए सी तिर्यक रेखा इन दोनों को ही काट रही है। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली इसका मतलब तीनों एंगल सेम हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ट्राइंगल्स है आपका ए ओ सी ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई सी के। ठीक, दोनों वो हो गए सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। अब सर्वांग सम त्रिभुजों की प्रमेय लगाएंगे। उसमें सर्वांग सम त्रिभुजों की प्रमेय क्या कहती है कि अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है तो उनकी जो रेस्पेक्टेड साइड होगी, कोरस्पोंडिंग साइड्स होगी, उनका रेशियो हमेशा बराबर रहेगा। कोरस्पोंडिंग का मतलब संगत भुजाओं का, जो आपकी संगत भुजाएं होंगी, संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर रहता है सर्वांग सम त्रिभुजों के लिए, हमेशा बराबर होता है। तो अब केवल आपको तीनों साइड तो नहीं लेनी, आपको केवल वो साइड लेनी है जिनकी वैल्यूज़ आपके पास ऑलरेडी हों। जैसे एक है आपकी ए ओ क्या है आपकी शंकु की ऊंचाई, अपॉन में ये आ जाएगी ये वाली साइड इसकी, ये जो डी ई आ जाएगी, ये इसकी ऊंचाई है किसकी, बेलन की ऊंचाई है, यानी कि डी ई बराबर में आ जाएगा। अब तीसरा ले लो, दूसरी साइड ले लो आपकी रेडियस वाली मतलब इसके लिए ये वाली साइड हो जाएगी ओ सी और इसके लिए हो जाएगी ये ई सी। ठीक है, इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दो आप। ए ओ का मान है कैपिटल एच अपॉन डी ई का मान आपने स्मॉल एच माना हुआ है, बराबर ओ सी मतलब हो जाएगी आपकी ये रही रेडियस ऑफ कोन, यानी कि शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। शंकु की त्रिज्या है कैपिटल आर, अपॉन में हो जाएगा आपका ई सी मतलब ये। अब देखिए ई सी क्या है, ये तो है आपकी बेलन की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन आपको ये निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल आपकी आर है, ये यहाँ तक एक्स है, तो ये होगी आपकी आर माइनस एक्स, ये वाली ए इधर वाली बची हुई आर माइनस एक्स। ठीक, ओके, तो यहाँ से अब आप वैल्यू निकाल लीजिए कैपिटल स्मॉल एच की वैल्यू देखिए आपकी आएगी एच अपॉन आर इंटू आर माइनस एक्स। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। अब इस स्मॉल एच का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि शंकु ऑलरेडी आपको गिवन है तो कैपिटल आर हमेशा फिक्स रहेगा। जो चीज़ गिवन होती है आपको वो हमेशा फिक्स रहती है क्वेश्चन में। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जो आपका एस एक्स ही लिख लेता हूँ मैं अब, क्योंकि केवल एक्स में ही बचेगा ये। तो इसमें 2 पाई एक्स और जो एच है स्मॉल एच उसकी प्लेस पे आ जाएगा आपका एच अपॉन आर इंटू आर माइनस एक्स। ठीक, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो आप, 2 पाई एच अपॉन आर, ये तो कांस्टेंट था, एक्स इंटू आर माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख लो आप। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दो एक्स के सापेक्ष, एस डैश एक्स निकाल दीजिए आप, ये आएगा, क्योंकि अब आपको इसी एस एक्स को मैक्सिमम दिखाना है।
ठीक है। तो 2πh/r इनटू में जैसे ही आप इसका अवकलन करने लगोगे आप देखोगे इसके अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा RX माइनस एक्स स्क्वेयर, तो RX का R बचेगा, एक्स स्क्वेयर का माइनस 2x बचेगा। इस तरीके से हो गया है, ठीक है। और इसको समीकरण नंबर 3 मानिए, इसका दोबारा से अवकलन कर दो तो s डबल डैश एक्स हो जाएगा। तो 2πh/r ये सारा कांस्टेंट है, r का 0 हो गया, इसका -2 हो गया, तो बेसिकली इसकी वैल्यू आ गई -4πh/r, ठीक है। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो दिख रहा है ऑलरेडी नेगेटिव है आपका, क्योंकि पाई पॉजिटिव होता है, कैपिटल एच ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि हाइट है, और कैपिटल आर आपकी रेडियस है, ये भी एक डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक। देखिए तो अब क्या लिखेंगे, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, या उच्चिष्ट लिख लेंगे क्योंकि हमें पता उच्चिष्ट ही आएगा यहाँ पे। उच्चिष्ट के लिए आपको क्या करना है, जो s डैश एक्स आएगा उसको बराबर में 0 रख देना है। तो s डैश एक्स का मान है आपका, आपको ये चेक करना है कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा। 2πh/r और r माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। ये सारा का सारा कांस्टेंट है, ये तो 0 में चला जाएगा ये सारा, तो ये दिख रहा होगा आपको, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका r/2, ठीक। x की वैल्यू आ गई। अब आप s डबल डैश r/2 x का मान हो है ये, इस पे चेक करो, आपको दिख रहा होगा समीकरण नंबर 4 ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसलिए जो आपका Sx है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा कब, जब x का मान क्या हो, r/2 हो आपका, ठीक है। अब Sx क्या था आपका, वक्रपृष्ठ महत्तम होगा यदि x बराबर r/2, दैट इज x क्या था आपका, त्रिज्या, ये रही आपके गिवन क्वेश्चन में, x थी आपकी त्रिज्या किसकी, बेलन की। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब बेलन की त्रिज्या आपकी कैपिटल R थी आपकी शंकु की त्रिज्या, उसकी आधी हो जाएगी, मतलब जब आधी होगी ये तब मैक्सिमम होगा शंकु की त्रिज्या बटे 2, ठीक। यही क्वेश्चन प्रूफ करना था, यही आपका प्रूफ हो चुका है आपका, ये आप, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ओके। अच्छा चलिए ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आप इसको देख लेना आराम से, थोड़ा सा मेनली ये चीज़ याद आपको ध्यान रखने वाली है, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रख लेना, और फिर ये चीज़ है रिलेशन निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है आपकी 6.5 है, ठीक है, आप देख लेना। तो इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16, ये जो चारों क्वेश्चन दे रखे हैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, और मैंने आपको बोला भी था कि आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे। आई होप आपने ये क्वेश्चंस ट्राई करे हैं, और अगर क्वेश्चंस ट्राई नहीं करे तो आप लोग को करने पड़ेंगे यही क्वेश्चन, क्योंकि बड़े आसान क्वेश्चन है ये। इसमें आपको एक रिलेशन ऑलरेडी दिया होगा, जैसे इसमें दे रखा है नंबर्स का योग 24 है, अगर आप x और y मानोगे तो x + y बराबर 24 हो जाएगा, और उनका गुणनफल आपका उच्चतम है, तो गुणनफल को a मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, गुणनफल x y हो गया। अब इसको मैक्सिमम दिखाना है, जबकि ये x और y दोनों उसमें है, दो वेरिएबल में है, तो आप क्या करोगे, ऊपर से किसी एक का मान दूसरे की फॉर्म में रिप्लेस कर दोगे इसमें। तो यहाँ पे जो सारी की सारी समीकरण बनेगी, ax मान लो आप ओनली, वो केवल एक ही वेरिएबल में बनेगी आपकी, इस तरीके से ax बराबर हो जाएगा x × 24 - x, इस तरीके से। अब आपको इसी को मैक्सिमम दिखाना पड़ेगा। मैक्सिमम दिखाने का सेम तरीका है आपका, ए डैश डेरिवेटिव निकाल के, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करके डायरेक्टली हो जाएगा आपका ये, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है आपका 14 और सिमिलर क्वेश्चन है आपका 15, सिमिलर है आपका 16। चलिए इनमें से केवल एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो इस क्वेश्चन को करने में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे टिपिकल, चलिए वो जब एक्स क्वेश्चंस करेंगे तब कर लेंगे। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का ही सोल्यूशन देखिए, 15 छोड़िए पहले, 15 से पहले हम देख लेते हैं, 15 भी सेम ही है, 14 देख लेते हैं। चलिए 14 देख लीजिए। 14 में आपको करना क्या है, आपको ऐसी दो धन संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए। इसमें एक तो आपको दे रखा है x + y बराबर 60, एक रिलेशन तो आपको दे रखा है, और कह रखा है कि x/y³ उच्चतम हो। तो आप मान लीजिए x/y³ को आप a मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, a बराबर x/y³ हो जाएगा। अब ये इसको मैक्सिमम दिखाना है, जबकि ये x और y दोनों में है, तो आप क्या करोगे, ऊपर से समीकरण फर्स्ट से
y बराबर आ जाएगा आपका 60 माइनस एक्स। ठीक है, चाहे आप y का मान निकाल लो, चाहे आप x का मान निकाल लो ऊपर से। चलिए x का मान निकालना आसान रहेगा, आप x का मान निकाल लीजिए ऊपर से। जैसे ही आप x का मान निकालोगे वो आएगा 60 माइनस वाई। ठीक है, और ये वाला वैल्यू आपको यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो ये पूरी की पूरी जो समीकरण बचेगी केवल y में बचेगी, वो a ऑफ y हो जाएगा। a ऑफ y आएगा, x की वैल्यू आ गई आपकी 60 की, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 60 माइनस वाई इस तरीके से। या फिर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दीजिए 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। ठीक, ये रहा समीकरण नंबर, चलिए 2 मान लीजिए। अब इसको मैक्सिमम दिखाना है आपको, केवल y में बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली सारा काम अब y में ही होगा, डिफरेंशिएशन भी y के सापेक्ष ही होगा। x का काम अब यहाँ पे y करेगा, समीकरण सेकंड का y के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे ही आप इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा a डैश वाई बराबर, करो इसका 60 वाई 60 तो कांस्टेंट है, वाई क्यूब का हो गया 3 वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस इसका हो गया 4 वाई क्यूब। ठीक है, अगेन कर लीजिए एक बार और, क्योंकि आपको पता है a डबल डैश वाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहीं कर लीजिए लगे हाथों। तो 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको मानिए समीकरण नंबर 3 और इसको मानिए समीकरण नंबर 4। अब वही उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए आपको क्या करना है, जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव है क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए उसको इक्वल टू 0 करना होता है। तो ये आ जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0। एल से वो कॉमन लीजिए आप, कॉमन आपका दिख रहा होगा आपको, 4 वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा आपका 45 वाई स्क्वायर, तो टोटल बाहर आ गया तो केवल 45 ही बचेगा, माइनस 4 बाहर आ गया, केवल वाई बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक तो y की वैल्यू आपकी 0 आ गई और एक y की वैल्यू आपके पास 45 आ गई, तो दो क्रांतिक बिंदु आ गए। अब इन पे आप डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करो, और आपको दिख भी रहा होगा y बराबर 0 पर जैसे डबल डेरिवेटिव चलाओगे तो इक्वल टू में 0 ही आएगा, तो यानी कि ये हो भी सकता है मैक्सिमम, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, a डबल डैश y इसकी वैल्यू 45 पे चेक करेंगे, तो रिप्लेस करिए 360 इंटू में 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। थोड़ा सा, क्योंकि आपको मेनली यहाँ पे साइन देखना होता है, चिन्ह देखना होता है बस कि प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा, तो आप एक काम करिए, जो भी चीज़ कॉमन आ रही है आप उसको कॉमन निकालिए। देखिए एक तो 45 कॉमन आएगा, ठीक, चलिए आप 45 को ही निकाल लीजिए, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। ये 360 बचेगा माइनस ये बचेगा आपका, जब आप एक 45 तो बाहर आ जाएगा, एक 45 बचेगा, और आप इसकी प्रोडक्ट करोगे, किसकी, 12 की प्रोडक्ट करोगे, तो ये आई थिंक 1140 आ जाएगा आपका, क्योंकि 12 पंजे 60, 50, नहीं 1160 नहीं, ये आएगा आई थिंक 500, 540 सॉरी 540। अब आपको पता है 540, ये 540 है, 540 की वैल्यू 360 से ज़्यादा होती है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेस देन 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ए वाई है वो y बराबर 45 पर उच्चिष्ट हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा, उच्चतम होगा। और आपको नंबर ही बताने थे, तो इसलिए एक नंबर तो आ गया आपका 45, दूसरा नंबर निकाल दो, x बराबर कितना था आपका, दोनों का सम 60 था, तो 60 माइनस 45 हो जाएगा, 60 माइनस वाई यानी कि 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 हो गया आपका 15। तो आगे दोनों नंबर आपके, तो x बराबर 15 आ गया और y बराबर आपका 45 आ गया। ऐसे दो नंबर आ जाएंगे जिनका इस तरीके से एक्स स्क्वायर मतलब एक्स वाई क्यूब जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सिमिलरली आपके ये नेक्स्ट वाला बिल्कुल एज इट इज है, उसमें वाई की वैल्यू 5 दे रखी है, सेम सिमिलर नंबर ये है आपका। ठीक है, 16 नंबर, 16 तो शायद मैंने करा भी दिया था पहले। ओके, चलिए अब आइए इन क्वेश्चंस पे, लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 23, 24
और 25। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है, या तो वो पीछे वाला जैसे अभी हमने शंकु और लंबवृत्तीय बेलन वाला किया था वो क्वेश्चन, और नहीं तो फिर इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका श्योर है। इस चैप्टर से तो क्वेश्चन श्योर ही आता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 23 करा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, देखिए, और ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, इस तरीके से का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वही है जो मैंने अभी को एग्जाम्पल नंबर 38 कराया था आपका। 38 ही था ये, हाँ 38 था, बिल्कुल उसी में ही उसी की तरह क्वेश्चन है। इस बार वक्र जो पृष्ठ है आपका न्यूनतम है, और लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या की रूट होगी नहीं होगी। देखिए यहाँ देखिए, इसमें क्या क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, जो लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई होगी वो आधार की त्रिज्या की दुगनी होगी। यानी कि इसमें केवल और केवल आपको एक ही चीज़ लेनी है, लंबवृत्तीय शंकु। मैं समझा रहा हूँ, बस इसको करवाऊंगा नहीं। लंबवृत्तीय शंकु दे रखा है, लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या मान लीजिए r, ऊंचाई मान लीजिए h, स्मॉल h। ठीक है, इसका जो आयतन है, आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, हाँ ठीक है, और दिए गए आयतन के, यानी कि यहाँ पे आयतन की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि ये फिक्स है आपकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आपको मैक्सिमम किसको दिखाना है, न्यूनतम पृष्ठ को मैक्सिमम दिखाना, आपको पृष्ठ को मिनिमम दिखाना है। तो ऑब्वियसली आप इसके पृष्ठ की वैल्यू निकालोगे, वक्र पृष्ठ, और पृष्ठ आपको पता है इसमें तिर्यक ऊंचाई यूज होती है, स्लेंट हाइट एल। ठीक है, और एल का वैल्यू एच और आर में आपको रिलेशन पता ही है, और ये आपको ऑलरेडी गिवन है। ये क्यों दे रखा है, ताकि आप आर और एच में से किसी एक की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में निकाल पाओ। ठीक है, और उसको प्रश्न में रिप्लेस कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, और लेकिन है ऐसा ही जैसे मैंने पहले कराया था, फॉर्मूले सारे वही लगेंगे जैसे पहले क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिलहाल देखिए आप सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दे रखा है कि कैपिटल आर गोला दे रखा है, और उसकी गोले की रेडियस दे रखी है आपको कैपिटल आर, और कैपिटल आर इस गोले के अंदर आपको एक शंकु एडजस्ट कराया है। और वो जो कह रहा है कि जो शंकु होगा ये विशालतम शंकु का मतलब है ये मैक्सिमम होगा। इसका आयतन मतलब कंपेयर करा रहा है, गोले के आयतन का 8/27 होगा। यानी कि चलिए सबसे पहले देखिए, मैंने इस पर फिगर भी बनाया हुआ है, आप लेट करिए कि जो गोले की रेडियस है वो आपकी कैपिटल आर है। ठीक, और जैसे ही गोले की कैपिटल रेडियस कैपिटल आर होगी तो गोले का आयतन आएगा, आप उसको थोड़ी देर के लिए V1 मानिए। तो आपको पता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरीके से इसका आयतन आ जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर ये शंकु एडजस्ट हो रखा है, शंकु की जो रेडियस मानी है मैंने स्मॉल आर मानी है, ये रही, और उसकी जो हाइट है आपको दिख रहा होगा, शंकु की जो हाइट होगी वो ये हो जाएगी, ये रही वर्टिकल हाइट, क्योंकि शंकु में दो हाइट होती है, एक वर्टिकल हाइट होती है, एक स्लैंट हाइट होती है। तो ये है आपकी वर्टिकल हाइट। तो वर्टिकल हाइट के लिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए, वर्टिकल हाइट ना दो क्वांटिटीज़ का सम है। एक क्वांटिटी हो जाएगी जितनी शंकु इसकी रेडियस है गोले की, दूसरा ये थोड़ा बहुत पार्ट और बचेगा, इसको मैंने स्मॉल एच मान लिया है। तो अगर टोटल हाइट की बात करें तो टोटल हाइट बनेगी आपकी कैपिटल आर प्लस एच, इस तरीके से। तो इसका जब आयतन निकालेंगे V2, इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, आर स्क्वेयर एच, एच का मतलब हो गया कैपिटल आर प्लस एच, इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम विशालतम शंकु का आयतन, यानी कि जो ये है ये आपका मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसको मैक्सिमम दिखाना है सबसे पहले, और उसके बाद फिर फाइनल में कंपैरिजन कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये तो आपको गिवन है क्योंकि गोले की त्रिज्या दे रखी है, तो ऑब्वियसली इसका तो जो आयतन है वो फिक्स हो गया। लेकिन इसके अंदर शंकु क्या आएगा, तो उसके लिए ना तो आपको रेडियस पता शंकु की, ना ही आपको हाइट पता, जो टोटल हाइट है आपकी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्योंकि इसका आयतन मैक्सिमम है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दिए हुए गोले के अंदर अगर आप कोई शंकु एडजस्ट करो और उसका जो आयतन है उसको मैक्सिमम लो, तो उसकी हाइट और उसकी रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होगा, आपको यही रिलेशन यूज़ करना है सबसे पहले। तो बेसिकली करना क्या है इसमें, सबसे पहले इस चीज़ों को फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। आपको पिछले क्वेश्चंस की तरह आपको सबसे पहले इस शंकु का आयतन निकाल के उसको मैक्सिमम लेके इसकी हाइट और रेडियस में एक रिलेशन निकाल के लाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्योंकि गोले की त्रिज्या आपको कैपिटल आर दे ही रखी है, तो आप शंकु की त्रिज्या मान लीजिए। माना शंकु की त्रिज्या आपकी स्मॉल आर हो जाएगी, स्मॉल आर, तथा और
जो उसकी ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h प्लस आर है, वो आपको दिख जाएगा कि h क्या है आपका। ठीक है, ये रहे यहाँ पे। ठीक, तो इसीलिए जो आपका आयतन हो जाएगा शंकु का, लंबवृत्त शंकु ही है, शंकु का आयतन कैपिटल वी, ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, अब देखिए, अब इस आर की वैल्यू कैसे निकाली जाए, मतलब ऑब्वियसली बात है, रिलेशन तो बनाना पड़ेगा आपको। तो इसका रिलेशन बनाने के लिए आप थोड़ा सा, हमें ना इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि जो गिवन कंडीशन है उसका यूज हो सके। ठीक है, आप देखिए थोड़ा ध्यान से, ये सेंटर है गोले का। ठीक, ये वाला गोले का सेंटर हो गया। मैंने क्या करा, इस गोले के सेंटर से शंकु के इस वाले, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये भी शंकु का टच हो रहा है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ये रहा, मैंने इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दिया। सॉरी, एक स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक ये स्ट्रेट लाइन बना दी, यहाँ ऐसे, ये था इसका ओ मान लीजिए, चलिए इसको, और इसको जी मान लीजिए। ठीक है, था ही, वो तो दिख भी रहा है। और ये वाला मेरा कैप स्मॉल एच है, और ये मेरी इसकी रेडियस हो जाएगी। और ये आपको दिख रहा होगा कि ये इसके सेंटर से लेके और इसके सर्किल स्फीयर तक की है, तो ये इसकी रेडियस ही बन जाएगी, यानी कि कैपिटल आर। आप देखोगे कि आप इस ट्राइंगल में जब बात करोगे, ट्राइंगल लीजिए आप, इसको चलिए ए मान लीजिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ट्राइंगल ओ जी ए, क्योंकि ये 90 डिग्री है, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये समकोण त्रिभुज है, तो जैसे ही समकोण त्रिभुज बन गया तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका ये कर्ण हो जाएगा, ये h² प्लस r², ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से डायरेक्ट r² की वैल्यू निकाल लीजिए। तो r² आएगा आपका r² माइनस ये h², क्या स्मॉल r की वैल्यू क्यों करिए, ताकि आप इसकी ये वैल्यू, यहाँ h और r दोनों में है, तो आप इसको माने समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से देखिए, आप इस r² की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ से, सॉरी, dv नहीं आएगा, ये आएगा v = 1/3 पाई r² की वैल्यू आ गई r² माइनस h², और इनटू में r प्लस h आपका ऑलरेडी है यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, ये 2 नंबर्स हो गए, इसको माने समीकरण नंबर 3। अब ये आपका v है, इसको आपको क्या दिखाना है, देखिएगा, इसको v को मैक्सिमम दिखाना है आपको। तो ऑब्वियसली वही मैक्सिमम दिखाने के लिए आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि आपका सारा का सारा जो फंक्शन v है आपका, वो कैपिटल R और h में है, जबकि कैपिटल R आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये तो फिक्स हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल पूरा का पूरा फंक्शन आपका केवल एक वेरिएबल h में आ जाएगा, ये रहा इस तरीके से। अब आपको मेथड्स लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपने फंक्शन जनरेट कर लिया यहाँ पे। वही आप लगाने का मेथड आपको क्लियर है कि सबसे पहले h के सापेक्ष, अब ऑब्वियसली यहाँ पे जब फंक्शन सारा h में है तो यहाँ पे अवकलन भी h के सापेक्ष ही करना पड़ेगा, उसी को मैक्सिमम आपको दिखाना है। तो समीकरण 3, अब आप उसको मानिए समीकरण 3 आपको एक फंक्शन दे रखा है, तो h के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए इसका, h के सापेक्ष अवकलन करने पर h के सापेक्ष अवकलन करिए तो ये आ जाएगा dv/dh हो जाएगा बराबर 1/3 पाई। अब देखिए दो फंक्शन, दो हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो इस तरीके से आप पहले आप प्रोडक्ट फॉर्मूला इसमें लगाओगे, तो ये तो सभी में कॉमन आ गया, r² माइनस h², पहला फंक्शन मानिए, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, r प्लस h का, r का कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, h का आपका 1 हो गया। ठीक, प्लस इस बार r प्लस h को ऐसे ही छोड़िए, r² का फिर से वही ये कांस्टेंट हो गया आपका, और h² का आपका -2h हो गया।
तो बेसिकली ये आ गया आपका 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, और यहाँ पे -2h आएगा तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2HR और -2h स्क्वेयर, इस तरीके से आ गया। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वेयर माइनस 3h स्क्वेयर माइनस 2RH। ठीक, ये है आपकी dv/dr की dh की वैल्यू। ठीक, समीकरण नंबर 4। आपको डी स्क्वेयर वी और मतलब आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिएगा, तो एक काम करिए, इसका फिर यहीं कर लीजिए क्योंकि आगे फिर से जरूरत पड़ेगी आपका। तो पुनः h के सापेक्ष इसका अवकलन करिए, तो डी स्क्वेयर v/dh स्क्वेयर आपका आएगा 1/3 पाई, क्योंकि कॉन्स्टेंट था, इसका 0 हो गया, इसका आपका 6h आ गया और इसका आपका -2r आ गया। तो ये बेसिकली आ गया आपका, नेगेटिव साइन बाहर ले रहा हूँ मैं, -π/3 2r प्लस 6h। ठीक है, इसको 5 मान लीजिए, यहीं छोड़िए। अब आपको मैक्सिमम दिखाना है, तो वही मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको करना क्या है, जो dv/dh आएगा उसको 0 पुट करना है, और dv/dh आपका समीकरण नंबर कौन से में है, आपका 4 में है, 4 से लिख देंगे यहाँ पे, समीकरण 4 से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1/3 पाई, इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए, -3h स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2RH इज इक्वल्स टू में 0 रिप्लेस कर दीजिए, ये कांस्टेंट है, ये 0 में चला जाएगा, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3h स्क्वेयर प्लस 2RH माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू में 0। ये आर कांस्टेंट है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि h में एक द्विघात समीकरण बन गई। तो द्विघात समीकरण सोल्व करने का मेथड आपको पता है, आपको दिख रहा होगा इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3HR माइनस HR और माइनस आर स्क्वेयर बराबर 0। ये h है, कंफ्यूज मत होना, ये वाला h है आपका। ठीक, और अब देखिए कॉमन लीजिए आप, इसमें 3h कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा h प्लस आर, और यहाँ पे आपका -r कॉमन आ गया, अंदर बचेगा h प्लस आर बराबर 0। तो एक फैक्टर हो गया आपका h प्लस आर, और दूसरा फैक्टर हो गया 3h माइनस आर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 3h माइनस आर बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका h प्लस आर है वो कभी 0 नहीं होगा। आपको रीजन पता होगा, क्योंकि r क्या है यहाँ पे रेडियस, और h भी क्या ले रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं, तो h इक्वल्स टू -r हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कभी भी, क्योंकि h यहाँ पे लेंथ है, आपकी लंबाई है, लंबाई कभी भी माइनस की नहीं हो सकती। तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकालिए, वो आ गई आपकी r/3 निकल गया। देखिए रिलेशन मिल गया आपको, यानी कि अगर h का मान r/3 होगा तो जो आपका, अब आप चेक कर लीजिए ऑब्वियसली समीकरण नंबर 5 से, डी स्क्वेयर v/dh स्क्वेयर, आप इसको मैक्सिमम दिखा लीजिए कहाँ, h स्क्वेयर h इक्वल टू r/3 पे, समीकरण नंबर 5 में आपको दे रखा है। तो -5/3 इंटू 2r प्लस 6h, h का मतलब r/3, तो ये भी 2r हो गया। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि ओवरऑल आपका ये नेगेटिव -0 आ गया। तो इसीलिए जो आपका v है, आपका VH वो क्या है, आपका उच्चतम है। कब उच्चतम होगा? यदि आपका जो h का मान है वो r/3 हो, और यही आपको लेना था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपको ये मिल गया कि हाइट जो, मतलब जो h ले रहे हैं हम, जितनी डिस्टेंस ले रहे हैं सेंटर से नीचे, ये वाली इसकी वैल्यू जो होगी वो r/3, यानी कि वो टोटल रेडियस का 1/3 होनी चाहिए, तब इसका आयतन जो होगा शंकु का वो मैक्सिमम होगा। तो आप r की वैल्यू निकल गई, h की वैल्यू, और अब आप स्मॉल r और निकाल लीजिए। स्मॉल r निकालने के लिए आप कहाँ यूज़ करोगे, समीकरण नंबर 2 का यूज़ करोगे, क्योंकि आपको आयतन निकालना है ना फाइनल में। तो आप लिखिए समीकरण 2 से, जो आपका आर स्क्वेयर होगा वो कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर है, और एच का मान आ गया आपका r/3 इसका स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 9 अपॉन 1 करके आप एलसीएम ले लीजिए, 8/9 आर स्क्वेयर, ये आपका आर स्क्वेयर ही रहने दीजिए। तो अब आप दोनों का आयतन निकाल लीजिए,
तो जो गोले का आयतन हो जाएगा आपका V1 मान लीजिए उसको 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तथा शंकु का आयतन निकाल लीजिए अब आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। V2 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है, ये रहा आर स्क्वेयर, इस तरीके से है, सॉरी आर प्लस एच। तो 1/3 पाई आर की वैल्यू होगी आपकी 8/9 आर स्क्वेयर इंटू में कैपिटल आर, और इसकी वैल्यू आ गई आपकी स्मॉल एच की वैल्यू है आपकी r/3, देख लिया होगा आपने। तो 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाई 8/9, और आपको दिख रहा होगा ये आएगा 4/3 आर स्क्वेयर, ये और ये आर क्यूब हो जाएगा। तो ये सोल्व करके आ गया आपका 32/81 पाई आर क्यूब, ठीक है। V2 आ गया। तो अब आप दोनों की कंपैरिजन कर लीजिए, V1/V2 निकालिए आप। तो आपका V1 की वैल्यू है आपकी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और इसकी वैल्यू है आपकी 32/8 पाई आर क्यूब। तो ये पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये रहे। और ये देखिए 8 टाइम काट देगा, ये इसको 32/9 था, सॉरी मैंने 8 लिख रखा है। तो ये इसको 3 टाइम काट देगा, तो ओवरऑल बचेगा ये आपका ये ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। देखिए हाँ ठीक है, देखिए इसको, अच्छा एक मिनट, सॉरी 32/81 है ये, हाँ इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हूँ, ये 81 है। तो ये 81 ऊपर जाएगा, तो ये होगा आपका 81, और ये 8 टाइम कट जाएगा, बेसिकली ये बन जाएगा आपका 81/32 मल्टीप्लाई बाई 4/3, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा, आपको दिख रहा होगा, ये बन जाएगा 27 ये बन जाएगा आपका 27, क्योंकि इसको 27 टाइम कैंसिल आउट कर देगा, और इसको ये 8 टाइम कैंसिल आउट कर देगा, 27/8। यानी कि जो आपका V1 होगा अपॉन V2 होगा वो 27/8 होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में क्या रहा है उसी के अकॉर्डिंग प्रूफ कर देते हैं। वैसे तो क्वेश्चन हो गया, ये कह रहा है कि जो विशालतम, अच्छा शंकु का आयतन पहले निकलवा रहा है, यानी कि V2 की वैल्यू निकलवा रहा है। तो आपको दिख रहा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप V2 निकालोगे तो वो आ जाएगा 8/27 V1, 8/27, यानी कि इसका मतलब V2 था आपका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर हो गया 8/27 गोले का आयतन। ठीक है, यही आपको प्रूफ में मांगा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप देख लेना, ठीक है। और जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 और सिमिलरली 25 भी है, ठीक है। 24 कर लेना, मैंने आपको आइडिया बता दिया 24 का, सेम आपका 25 भी होगा। 25 में थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आई होप ये उसको आपको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।